हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आए हैं नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी को। लास्ट वीक में हमने बताया था कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। रेंज के ऊपर क्लोज आता है तो हमें एक बार फिर से तेज़ी के लिए सोचना पड़ेगा। तो वही है, हमने लास्ट लास्ट वीक में रेंज दिए बताई थी कि 18,250 के ऊपर कंटिन्यू दो दिन मार्केट क्लोज आता है तो ऊपर में 200 और 300 400 पॉइंट्स के लिए ओपन हो जाएगा विंडो। तो वही है कि 18,350 पे लास्ट क्लोजिंग है। तो हमें लगता है कि यहाँ से भी मार्केट थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। मार्केट में एक मेंटली और सेंसिटिव लेवल है 18,550। मार्केट वहाँ वहाँ पे छूने का प्रयत्न करेगा और उसको उसके ऊपर क्लोज आने का प्रयत्न करेगा, ऐसा लग रहा है। तो मेनली नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी में हम लेकर आए कि अब अभी भी मार्केट में पॉजिटिव व्यू रहेगा। निफ्टी बेस्ड स्टॉक चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि लास्ट वीक पूरा पूरा लास्ट वीक में तेजी हुई तो 4-5 स्टॉक को लेकर ही निफ्टी की तेजी हुई। तो हमें लगता है कि मार्केट सस्टेन होने का यहाँ पे प्रयत्न करेगा या 200 200 250 पॉइंट ऊपर और बढ़ने का, यानी कि 550 के पॉइंट के आसपास आने का प्रयत्न करेगा। तो वहाँ पे इन बिटवीन स्मॉल कैप मिड कैप को चलने का एक चांस रहेगा। मार्केट रेंज बाउंड रहेगा 18,100 यानी 18,100 नहीं ब्रेकआउट होगा और ऊपर में 18,550 इन बिटवीन मार्केट ट्रेड करेगा। 18,100 तो ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में और ज़्यादा मंदी होने के चांस रहेंगे। और 18,350 पे और मंडे को भी 18,350 के ऊपर मार्केट बंद आने का में सक्सेसफुल हुआ तो वो 18,550 को पहले टच करेगा। तो हमारा ट्रेड वही होगा, पॉजिटिव व्यू को लेकर चलेंगे। हमें लगता है कि मंडे को निफ्टी 20-25 पॉइंट प्लस में खुलेगी, यानी 18,350 क्लोज है। 18,375 यानी कि 18,375 के आसपास ओपन होगी। यहाँ पे हमारा वही व्यू होगा कि एक बार बाय करके चलो 18,350 क्लोज पाव का एसएल लगा के चलो। ऊपर में 450 और 500 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 18,550 के आसपास एक सेंसिटिव लेवल है, वहाँ वहाँ से टच होकर वापस आ सकता है या 540 के आसपास आ सकता है। जिसको मंदी करनी है उनके लिए हमारी राय है 18,500 से 550 के बीच में, जहाँ पे आपको एक चांस मिलता है वहाँ पे एक शॉर्ट सेल बनता है। 18,500 से 550 के बीच में एक शॉर्ट सेल बनाओ, वहाँ से 18,300 का पहला टारगेट रहेगा। और 18,300 के नीचे कंटिन्यू 2 दिन क्लोज आता है तो सीधा 17,800 का लेवल आएगा। तो हमें लगता है कि जो मंदी करने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा अहम है। 18,500 550 के बीच में एक बार मंदी करने का प्रयत्न करो। 580 के ऊपर का एसएल लगा दो, वो बहुत छोटा एसएल है, चांस बहुत बड़ा रहेगा। तो जो जिसको मंदी करनी है वो हमारे लेवल 500 550 के बीच में मंदी करो। और तेज़ी के लिए तो हमने बोला कि ओपन में 20-25 पॉइंट के ऊपर ओपन होता है तो उसको वहाँ पे बाय करना चाहिए। और नीचे 350 क्लोज का एसएल रहेगा। पूरे वीक के लिए हमारा एसएल रहेगा 18,100, यानी 18,100 के नीचे बंद आता है तो मार्केट बहुत ख़राब हो जाएगा। मार्केट में हम फिर से बेरिशनेस देखने को मिलेगा। और 18,350 पे मंडे को क्लोजिंग आता है तो ऊपर पे 550 यानी 18,550 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी राय वही रहेगी, बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा। बाजार में जो जिस रेंज में आपको ट्रेड का हम बता रहे हैं उस रेंज में मंदी या तेज़ी का जो भी चांस मिलता है वहाँ पे ट्रेड करो। ट्रेड बनाना सीखो। ट्रेड तेज़ी होती है तो 500 550 के बीच में आप ट्राई करो, वहाँ पे शॉर्ट सेल करो, बराबर है। या आपको मंदी का चांस मिलता है तो आप 18,250 से 300 के बीच में एक बार ट्राई करो। वहाँ से आपको एक छोटे एसएल से अच्छी तेज़ी का चांस मिलेगा। दोनों साइड के हम ट्रेड को आपको बता रहे हैं। जो आप मंदी के खिलाड़ी है तो मंदी करो। और हमें तो लगता है यहाँ पे मंदी के खिलाड़ी भी नहीं चलते, तेज़ी के खिलाड़ी भी नहीं चलते।
मार्केट में वही खिलाड़ी चलता है जो मार्केट के हिसाब से ट्रेड करता है। अभी आपको मंदी दिख रही है तो मंदी करो, तेजी दिख रही है तो तेजी करो। तेजी में अपने तेजी के लेवल्स को ध्यान रखो, मंदी में अपने मंदी के लेवल्स को ध्यान रखो। तो वहाँ पे आपको आपको ट्रेड बनाना आना चाहिए। बाकी बाजार तो दोनों तरफ घूमेगा। बाजार कहीं पे सस्टेन हो, कहीं पे भी सस्टेन एक बार हो जाएगा तो वहाँ से नीचे नहीं आएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। हमें लगता है जो निफ्टी के ट्रेडर्स नहीं है उनके लिए एक अच्छा चांस मिड कैप स्मॉल कैप में है। मिड कैप स्मॉल कैप जो जो ऊपर तेजी के ट्रिगर्स में लग चुकी है कई शेयर्स, उनको और भी तेजी मिलेगी ऐसा लग रहा है। तो जो स्टॉक्स आपको तेजी में लग रहे हैं और अभी ऊपर के लेवल्स को 52 वीक की हाई से नीचे चल रहे हैं, वैसे स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड करो। वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा और वो उसमें आपको वैसे बहुत बहुत लंबा रिस्क नहीं रहेगा। और स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी हमें लगता है कि एक चांस है। हमने लास्ट में भी बताया था पीएसयू बैंक हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पीएसयू स्टॉक में अभी भी हमें लगता है लास्ट वीक में मोस्टली 5% की तेज़ी हो चुकी है। अभी भी हमें लगता है कि उसमें से 10 to 15% का अभी भी एक चांस है। तो पीएसयू स्टॉक को बाय करना चाहिए हमें। पीएसयू बैंक भी अच्छे लग रहे हैं। पीएसयू बैंक में उसमें छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, आईडीबीआई बैंक है, ऐसे कई स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। उसको आप बाय करके छोटे एसएल से बाय करके चलो तो उसमें भी आपको एक पैसे बनाने का चांस मिलेगा। मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी, पैसे बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। तो अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ लोगे तो पैसे ऐसे ही बनेंगे। मार्केट में तेज़ी होगी तो पैसे बनेंगे या मंदी होगी तो ही पैसे बनेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करोगे तो ही पैसे बनेंगे। मार्केट दोनों साइड घूमता है, एक साइड तेज़ी भी नहीं होगी, एक साइड मंदी भी नहीं होगी। आप या ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो इन्वेस्टर हो जाओ। इन्वेस्टर यानी कि बाय कर लो, अपने टारगेट के साथ बैठ जाओ, टारगेट आता है तो बेचो। तो जस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बोलो, शॉर्ट टर्म में टारगेट आता है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बोलो, लॉन्ग टर्म में आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलो। बट आपको अपॉर्चुनिटी ट्रैक करनी आनी चाहिए तो ही पैसे बनते हैं, बाकी पैसे मार्केट में नहीं बनते। मार्केट में अभी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाय कर लो और उसमें आपको पैसे मिलेंगे। पर्टिकुलरली स्टॉक बाय करोगे तो ही पैसे मिलेंगे, सभी में पैसे नहीं मिलेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो अभी जो चल रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट को ट्रेड करने का एक अपना व्यू होता है। हम वही बताना चाहते हैं। हम यहाँ पे वही ट्राई करते हैं कि मार्केट को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जिससे जो निफ्टी के ट्रेडर्स के अलावा भी हमें देख रहे हैं, जो डिलीवरी बेस अपने अपने क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमें ये सब कुछ कहने का तात्पर्य वही है कि उनको समझ आए कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक भी अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि स्टॉक्स हमें बढ़िया लगते हैं, उसमें बाय की पोजीशन बनाओ, अच्छा पैसे बनेंगे। वही हमारा रुख रहेगा। लास्ट में हमें जो भी देख रहे हैं सभी अपने क्लाइंट्स और मित्रों को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हम चाहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा व्यूअर्स क्रिएट हो, तो उसमें हम आपकी मदद से वो भी हो जाएगा। तो सो हमारा वही प्रयत्न रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ निफ्टी के बारे में, स्टॉक के बारे में ढूंढ के लाने का और आपको बताने का। हर वीक हम यही प्रयत्न करते हैं कि कुछ बढ़िया और कुछ मार्केट में इन्वेस्टर के लिए जानदार टिप्स देने का प्रयत्न करें। तो वह हमारा प्रयत्न चालू रहेगा। कॉल पुट की पोजीशन के हिसाब से हमें लगता है कि मार्केट बहुत ब्रॉड नहीं होने वाला है। तो बहुत लंबा प्रॉफिट या बहुत लंबा लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसएल भी छोटा लगाओ, टारगेट भी छोटा रहेगा और एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। मार्केट में ऐसे कोई और लंबे ट्रिगर्स नहीं है कि जो मार्केट को लंबी तेजी कर दे और या लंबी मंदी कर दे। अभी तो हमारे पास एक ही विज़न है। डाउ को देखो, डाउ क्या कर रहा है, डाउ जो करेगा हमें कॉपी पेस्ट करना है। डाउ में तेज़ी होगी तो अपने यहाँ भी तेज़ी होगी, डाउ में मंदी होगी तो अपने यहाँ मंदी होगी। और साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट अपनी करेंसी के न्यूज़ से आ रहा है कि जो अपना जो रुपया है वो मजबूत हो रहा है। तो एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट वो भी है। तो मार्केट सस्टेन करने का यहाँ पे प्रयत्न करेगा। अभी ये ऐसा 52 वीक की हाई के आसपास है, तो
तभी भी अभी हमें ऐसा पैनिकली कि मार्केट नहीं लग रहा है, तो मार्केट यहाँ पे स्टेबल होगा, सस्टेन होगा और मिड कैप स्मॉल कैप के चलने के एक चांस रहेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। ओके बाय।